दुर्घटना के परिणाम स्वरूप शिवली के जीवन में सबसे बड़ी दुर्घटना घट जाती है। उसने अपने माता पिता को खो दिया और अब अपने मामा मामी के साथ रहती है। हे शिवली, अब तक तेरी झाड़ू लगाना नहीं हुआ? जी मम्मी जी, अभी हो जाएगा। सारे कपड़े अब तक पड़े हुए हैं। जाके तालाब के पानी से धो कर ला। अरे जल्दी से काम कर। शिवली कपड़े लेकर तालाब के घाट पर गई और वहाँ जाके वो सारे कपड़े धोने लगी। कितने सारे कपड़े, ये धोते धोते मैं पूरा थक गई। नहीं, मैं जल्दी से काम खत्म कर लेती हूँ, नहीं तो मामी मुझे डांटेगी। घर लौटते समय उसने एक पेड़ देखा जिसमें बहुत सारे शिवली के फूल खिले हुए थे। फिर उसने कपड़े की बाल्टी नीचे रख दी। उसे अपनी माँ के साथ बिताए हुए हर पल याद आने लगी। जिस दिन उनके घर के आंगन की शिवली के पेड़ में बहुत सारे शिवली फूल खिले थे, उसी पेड़ के नीचे दोनों बैठे थे। तभी उसकी माँ एक शिवली की हार पहना के बोली थी, तुझे पता है ये शिवली के फूल मुझे बहुत पसंद है और इसीलिए तो तेरी नाम शिवली रखा हूँ। जब पेड़ शिवली फूलों से भर जाती है तब लगता है कि पेड़ को ही गले लगा लो, और इसीलिए तो मैं अपनी प्यारी बेटी को इस तरह गले लगा के प्यार करती हूँ। ठीक इसी तरह। इसमें कितने सारे शिवली फूल खिले हैं। माँ, तुम कहाँ हो? तुमने कहा था कि तुम्हें शिवली के फूल बहुत पसंद है। देखो पेड़ पर कितने शिवली खिले हैं। आओ ना माँ, कितने दिन हो गए तुम्हें नहीं देखा। आओ ना माँ। माँ। ए शिवली, तू हंसते हुए पेड़ की तरफ क्या देख रही है? उधर तेरी मम्मी जी तुझे बुला रही है। मामी जी बुला रही है। जल्दी चलो मामा। शिवली घर लौटते ही उसकी मामी, अब तक कहाँ थी तू? जरूर तालाब के पानी से खेल रही थी। नहीं नहीं मम्मी जी, मैं तो। मुझसे जबान लड़ा रही है? एकदम चुप रहना। चल भाई को ये पूरा दूध पिला देना, मैं अभी नहा के आती हूँ। जब शिवली अपने भाई को दूध पिलाने के लिए बैठने जाती है, ठीक उसी वक्त उसकी मामा उसे बुलाती है। ओ शिवली, मुझे थोड़ा पानी पिलाना बेटी, मुझे बहुत प्यास लगी है। ठीक है मामा, तुम बैठो, मैं अभी लाती हूँ। ये कह के शिवली घर के अंदर चली जाती है। फिर वो अंदर जाके थोड़ा सा पानी लेकर फिर बाहर आके अपनी मामा को दिया और मामा पानी पीने के बाद बोला, मैं काम पे जा रहा हूँ, जब तक तेरी मम्मी जी ना आए भाई का ख्याल रखना। ठीक है, मैं चलता हूँ। मामा चले जाने के बाद शिवली अपने भाई के पास जाके देखा भाई सारे दूध गिरा के उस दूध से खेल रहे हैं। ये देखकर नन्ही शिवली बहुत डर गई। तभी उसकी मामी तालाब के घाट से लौटने के बाद सब कुछ देख के कहती है, अरे अरे ये तूने क्या कर दिया? तूने अपने भाई का दूध गिरा दिया। इतना कहकर शिवली की मामी बहुत गुस्सा करने लगी। बता तूने ऐसा क्यों किया? तूने दूध क्यों गिराया? तूने मेरे बेटे का दूध गिराया ना? आज तेरा भी खाना बंद। अब तुझे समझ आ जाएगी। मैंने कुछ नहीं किया मामी जी, मैंने कुछ नहीं किया। इतना कहकर शिवली की मामी उसे बहुत बहुत डांटने लगी। इतना डांट सुनने के बाद वो बहुत दुखी हो गई और उस शिवली पेड़ के नीचे जाके रोते हुए बोली, अचानक किसी ने बड़े प्यार से शिवली को बुलाने लगी और ये मीठी आवाज सुनकर शिवली बहुत उतावला हो गई। शिवली, शिवली, शिवली। अरे बाप रे, मम्मी जी इधर ही आ रही है। लेकिन मैं समझ गई माँ कि तुम इधर ही हो। मम्मी जी क्यों बुला रही है वो सुन के ही मैं आ जाऊंगी। तुम यहीं रहना, कहीं नहीं जाना, मैं जल्दी आ जाऊंगी। इतना कहकर शिवली वहाँ से चली गई। फिर घर लौटते ही उसकी मामी, आजकल तू बहुत हो रही है, जब देखो बाहर चली जा रही है। जाके घास काट कर ले आ और गाय को खिला दे। फिर वहाँ से शिवली बिना कुछ बोले घास काटने चली गई। इसके बाद उसने बहुत सारी घास काटकर गाय को खिलाने के लिए आई। फिर वो बड़े प्यार से गाय को घास खिलाती है। इसके अलावा वो और भी बहुत सारे काम करती है। फिर भी मामी का गुस्सा शांत नहीं हुआ। दोपहर को खाना तक नहीं दी। फिर रात को जब मामा मामी खाने पे बैठते हैं, मम्मी जी मुझे भी कुछ खाने के लिए दो ना, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझसे और भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है। अजी सुनती हो, आप तो शिवली को कुछ खाने के लिए दे दो, वो भी तो छोटी है, गलती से दूध गिर गया होगा, उसे और सजा मत दो। तुम
चुप ही रहो। अभी से ठीक ठाक शासन नहीं करेंगे तो वो बिगड़ जाएगी। तुम्हें जो ठीक लगे वो करो, मुझसे और देखा नहीं जाता। इतना कह के मामा उठकर चले गए। सुबह की पिटाई, दिन भर की मेहनत और तेज भूख के मारे रोते हुए वो अपने कमरे में जाके सो जाती है। लेकिन आधी रात से उसे तेज बुखार आती है और तेज बुखार से कांपते हुए एक ही बात बार बार कहने लगी, मुझे अपने पास ले चलो माँ, मुझे बहुत कष्ट हो रही है माँ, मैं और सहन नहीं कर सकता माँ। सुबह होने से पहले शिवली फिर से वो मीठी पुकार सुनती है, शिवली, शिवली, शिवली। माँ तुम आई हो माँ? क्या तुम मुझे ले जाने के लिए आई हो माँ? कहाँ हो माँ? ओ शिवली, आ बेटी, मेरे पास आ शिवली, शिवली। अगली सुबह मामी जब कमरे से बाहर आई तो देखा शिवली गले में शिवली फूलों के हार पहन के घर के आंगन में बैठे हैं। आज बहुत जल्दी उठ गई है। जाके पीने का पानी ले आ। क्यों रे, सुनाई नहीं दिया? जाके पीने का पानी ले आ। बहुत साहस हो गई है हाँ? ऐसी मोड़ मारूंगी ना। ये कहते ही शिवली की मामी उसकी तरफ आगे बढ़ती है, लेकिन देखती है कि शिवली की आंखें लाल हो चुकी है और शिवली उसे खतरनाक तरीके से घूर रही है। अच्छा ठीक है, मैं ही चली जाती हूँ, लेकिन गाय के लिए घास तू ही लाएगी। शिवली वहाँ से एक कदम भी नहीं हिली, बल्कि घास काटने वाली हथियार उड़ के मामी के हाथ में आ गई। ये देख मामी गुस्से से उस हथियार को ही ऊंचा करके बोली, न जाने कहां से जादू टोना सीखकर मुझे डरा रही है। रुक, अभी तुझे मजा चखाती हूँ। तभी शिवली खड़ी हो गई और उसके बगल में पड़ी हुई एक छड़ी अपने आप उड़ के मामी को पीटने लगा। मुझे बहुत दर्द दिया है तुमने, अब सारे काम तुम करोगे। जाओ, जाके घास काटो। अजी सुनती हो? जल्दी बाहर आके देखो, ये शिवली मेरे साथ क्या कर रही है। मुझे बचा लो। लेकिन मामा नींद से नहीं जागे, वो सोते ही रहे। इधर वो छड़ी मामी को पीटता ही रहा और वो मार खाते हुए घास काटने के लिए जाती है। फिर कटी हुई घास लाकर गाय को देती है। फिर वो झाड़ू लगाई, तालाब के पानी में जाके कपड़े धोए। पूरा दिन बस काम ही करती रही। अगर जरा सा भी रुके तो वो छड़ी से पिटाई शुरू। पूरा दिन कुछ खाने को भी नहीं मिले। जब शाम होने को आई तब थक के घर के अंदर जाके बोली, अरे तुम कितना सो रहे हो जी? आज काम पे भी नहीं गए, इतना बुलाने पे भी बाहर नहीं निकले और बेटा भी कुछ नहीं खाया। इधर काम करते करते और छड़ी की पिटाई खा खा के मेरे पूरे शरीर में दर्द होने लगा है। पूरा दिन मैं भी कुछ नहीं खाया, भूख से मुझे चक्कर आ रही है। क्या बोल रही हो? मैं इतनी गहरी नींद में था? ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है। वैसे भी ये हुआ कैसे? तुम्हें इस तरह कौन पीटा और शिवली कहाँ है? और कहाँ जाएगी? पूरा दिन मुझे पीट के अब खुद के कमरे में गई है। फिर जाके तुम्हारे पास आने की फुर्सत मिली है, नहीं तो मुझे पीट पीट के मार ही डालता। ऐसा क्या? चलो तो देखे। फिर वो दोनों शिवली के कमरे की तरफ जाते हैं। अंदर जाके देखी कि शिवली कमरे में नहीं है। तब वो दोनों घर के आसपास भी ढूंढने लगे और ढूंढते हुए तालाब के रास्ते में देखता है उस शिवली के पेड़ के नीचे शिवली लेटी हुई है।